हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें ऐसे क्वेश्चन बच्चों देखने वाले हैं जो यूपी बोर्ड बहुत ही लगातार क्वेश्चन पूछता है। इन क्वेश्चनों को बच्चों हम लोग पढ़ के पूरे से पूरे नंबर ला सकते हैं। जैसा कि बच्चों आप थंबनेल में देखा होगा कि 100% बच्चों क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज बच्चों ये है कि हमारा एक एप्लीकेशन चला हुआ है सक्सेस डायरेक्शन। इसके पर जाएंगे बच्चों, वहां पर सभी लोग इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन। वहां पर सारे कोर्स बच्चों फ्री पढ़ाए जा रहे हैं, तो वहां पर सभी लोग जाइए और एप्लीकेशन पर कोर्स को अच्छे देखिएगा। जिसको जो भी कोई दिक्कत होती है बच्चों, तो एक बार संपर्क करिए। मैंने कांटेक्ट नंबर दे दिया है। तो आइए देखते हैं इन सवालों को और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को समझते हैं आगे क्या है। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं बहुविकल्पी। बहुविकल्पी क्वेश्चन में बच्चों क्या है बच्चों, इस बहुविकल्पी क्वेश्चन बच्चों एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन बहुविकल्पी क्वेश्चनों को बड़ी आसान तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि ये महत्वपूर्ण जो भी हैं बच्चों, इन प्रश्नों को कितने महत्वपूर्ण चीजों से समझाया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को और महत्वपूर्ण चीजें जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए ये देखो बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो कहा गया है एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी हो सकती है। अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि शून्यांक क्या होते हैं। शून्यांक मान लेते हैं, शून्यांक क्या बच्चों, एक जैसे ही समीकरण दिया होता है, उस समीकरण के अगर यदि हम गुणनखंड करते हैं उसके तो दो ही निकलते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तहत देखूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप समझ पाएंगे चीजों को अच्छे तरीके से। जैसे मैंने कह दिया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, इसके मैंने कह दिया आपको शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप इसके गुणनखंड कर देंगे। एक्स स्क्वायर, एक्स को बाहर कर दिया, इसको लिख लिया 3 + 2 प्लस कितना लिख लिया 6। यहाँ से एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ से 3x हो गया, प्लस का 2x हो गया, प्लस का 6 हो। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x प्लस कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। प्लस का 2 कॉमन ले लें तो x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x+3 इधर लिख लिया, x+2 इधर लिख लिया। ठीक बच्चों, ये लिख लिया। अब यदि निकाल दें कि x+3 बराबर 0। अब जीरो जैसे ही शून्यांक की यदि बात करें तो आप शून्यांक को जीरो जैसे करेंगे तो बराबर में जीरो रख दें तो x बराबर कितना जाएगा, -3। और x+2 बराबर 0 के x बराबर -2। बातचीत समझ में आ रही होंगी। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए, यानी यही चीज वो बताना चाह रहा है। इसमें जो भी हैं, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें जो भी शून्यांक है बच्चों, इस पर शून्यांक बच्चों हमेशा दो ही होते हैं। तो आप देखिए 2019 और 24 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो बी ऑप्शन हमारा बच्चों सही हो जाएगा। तो अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या पूछे बच्चों, तो अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होती है बच्चों, दो होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, मैं जो आपको जस्ट समझा के आया हूँ, जिस बच्चे ने इसके पहला वाला क्वेश्चन देखा होगा वो 100% ये क्वेश्चन कर लेगा। और इस क्वेश्चन को बच्चों एक बार सभी लोग आईएमपी कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और आने वाला क्वेश्चन है शून्यांक की बात की है। तो आइए चर्चा करते हैं शून्यांक की क्या कहा है। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x
प्लस 10 ये दिया गया है। यहाँ से बच्चों इसका गुणा कराएंगे तो 10 आ जाएगा। इस 10 के गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटें 1। कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि गुणा करे तो 10 आए और जोड़े तो 7 आए। तो 5 दूनी 10 और 5 दो कितना होता है 7। आइए इसको करें बच्चों एक्स स्क्वायर, इसको एक्स बाहर कर दें तो 5 प्लस 2 प्लस 10, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 एक या 2x प्लस का 10। यहाँ पे x कॉमन ले लें तो x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन ले लें तो 2 पंचे 10, 5 बराबर 0 के शून्यांक कर दें तो यहाँ से x प्लस 5 एक बार और x प्लस 2 एक बार, यहाँ पे x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर -5 और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। शून्यांक -5 का -2 ए ऑप्शन को लॉक किया जाए बच्चों, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बार सभी लोग क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान पूर्वक, जिससे सारी चीजें बच्चों आपके माइंड में आ सके। तो सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बहुत बेसिक तरीके से समझाया गया है, कुछ खास तरीका इसमें नहीं है तो समझ में ना आए। आइए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, देखो एक चीज ये है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बहुत कम ही पूछा जाता है, क्योंकि पहला पैटर्न तो ये हो गया कि जगह बहुत घेरता है, दूसरा पैटर्न हो गया बहुत इजी है और तो ऐसा कुछ देता नहीं है। तो जो इसके ऑप्शन साथ कट गए हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा कौन सा है जो बहुपद का नहीं है। इसमें ए और बी भी नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन भी नहीं है बच्चों। तो ये क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं दिया गया था, इस क्वेश्चन को समझते हैं और इस चीजों को ये समझिए। कहा गया किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ के fx के शून्यांकों की संख्या क्या होगी? वाह वाह। तो 2019 में पूछा भी गया, 25 में भी पूछा गया है। जब भी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि जो fx के शून्यांकों की संख्या यानी fx यानी x को जितनी बार काटा होगा वही शून्यांकों की संख्या हो जाए। x को उसने एक ये काटा, एक ये काटा, एक ये काटा, यानी 1 2 3, तो शून्यांकों की संख्या हो जाएगी बच्चों 3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे की ओर और क्वेश्चन को प्रस्थान कर लिए। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आया है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन को मैं आपको आसान तरीके से बताने वाला भी हूँ। इस क्वेश्चन को आसान के माध्यम से समझेंगे और चीजों को समझेंगे क्या चीजें बच्चों दी गई है। कहा गया बहुपद 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2 के शून्यांकों का योगफल। अब यहां से बच्चों आपको फार्मूला आना चाहिए, यानी कि फार्मूला आना चाहिए। जिस बच्चे को फार्मूला नहीं आएगा उसका बच्चों कुछ भी नहीं हो सकता है। आप लोगों ने एक पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला पढ़ा होगा माइनस बी अपॉन ए। क्या पढ़ा होगा? बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो भैया क्या हो गया? आइए मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बताने वाला हूं। 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2। जब ऐसा क्वेश्चन आए तुलना करा दीजिए ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का 2 प्लस का c बराबर 0 से तुलना करा दीजिए। यहाँ पे ax स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर के, ये कट जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 2, bx बराबर 5, x के x कैंसिल, b बराबर 5 और c बराबर डायरेक्ट -2। हमें निकालना था शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है? शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा
बराबर माइनस बी का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है बच्चों 3 है। ए का मान आप लोगों ने निकाला होगा, ए का मान ये निकला हुआ है 3। तो -5/3 हमारा सी ऑप्शन को लॉक किया जाए, -5/3। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चों सारी चीज सब तक पहुंच जा सके। तो एक बार सभी लोग शेयर करेंगे वीडियो को, जिससे सब तक पहुंच सके। आइए क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर और समझते हैं। इस पर क्वेश्चन दिया गया है, इस पर भी क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन क्या कहा गया इस क्वेश्चन को भी आसान तरीके से देखते हैं। आइए क्या देखते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया, ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। कुछ नहीं, सबसे आसान तरीका, जब भी f(x) की बात करें तो ऐसे सवालों में आप लोग को क्या करना है, देखना है कि x को कितनी बार वो क्रॉस किया है, यानी काटा है। तो ये देखो बच्चा, ये देखो, ये यहाँ पर x के जगह काट रहा होगा एक बार, तो हमारा ए ऑप्शन को लॉक किया जाए और ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन इस पर दिया गया है, इसको भी कोई विशेष खास चीज नहीं दिए गए, बहुत ही ये आसान क्वेश्चन होते हैं और यूपी बोर्ड पूछता भी है। आइए समझते हैं आगे की ओर। उन्होंने कहा चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे, परंतु यहाँ पर ये चित्र में ये नहीं दर्शाया गया कि f(x) के माध्यम से देखना है कि बच्चों आधार पे। देखो एक चीज है, अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो कहीं भी y से नहीं पूछा गया है, हमेशा x से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में अगर कट गया है तो सभी लोग शून्यांक f(x) के निकालने हैं, इस चीज को गौर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं। अब देखते हैं तो आप समझेंगे। जो नए आए हुए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये आपकी एक्स वाई लाइन, एक्स वाली काटा है 1 2 3 4, तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी में 4 लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन, यानी चौथा का चौथा, यानी 4 को 4 में ही लॉक कर दिया गया है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे की ओर। कर रहा है किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल 1 है, यानी कि योगफल और गुणनफल दोनों के क्या हैं, बराबर हैं। इस पर बच्चों बराबर हैं, तो आइए समझते हैं चीजों को और आगे बढ़ते हैं क्या चीज दिया गया है। तो एक बार सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे, जिससे क्या है आप तक क्वेश्चन बच्चों पहुंचाया जा सके। चलिए आइए देखते हैं आगे की ओर। अगर मैं बात करूं यहां से क्या कहा है, उन्होंने कहा योगफल की बात, तो योगफल की बात कहा है, तो योगफल में देख लेते हैं क्या है। उन्होंने पहले कहा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान है। हमें निकालना है द्विघात, क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है। तो द्विघात समीकरण निकालना है बच्चा, तो इसका एक फार्मूला होता है, आपको पढ़ाया गया होगा, बचपनों में पढ़ाया जाता है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पढ़ लीजिएगा अपनी जवानी में है। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, कुछ नहीं, बस मान रखिए और आंसर पाइए। तो प्रिय बच्चों x² अल्फा प्लस बीटा का मान 1, x अल्फा इंटू बीटा का मान 1, यहां से x² माइनस x प्लस 1, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्रिय बच्चों समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन द्विघात बहुपद
ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। वाह वाह, यहां तो सवाल का रंग ही बदल दिया इसने। चलो भैया आगे क्वेश्चन को समझेंगे, बेहतरीन चीजें समझेंगे। कहा गया है कि मूलों का योगफल, अरे बच्चा योगफल आप पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या बच्चों? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, इसी को अगर अल्फा प्लस बीटा को हम लोग थोड़ा सा और तरीके से लिखना चाहें तो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा को लिखना चाहें तो सी अपॉन ए। ये बच्चों हमारे फार्मूला होते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं बच्चों आगे की ओर। ये क्वेश्चन दिया गया, इसके शून्यांक पूछे गए हैं। शून्यांक तो बच्चों पढ़ के चले आ रहे हैं आप, और एक चीज समझ में आए होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत लोगों को एक चीज भ्रमित रहता है कि बोलते हैं सर बता दीजिए कि समीकरण और बहुपद में क्या अंतर है। बच्चों शकल की अगर बात करें तो शकल तो एक ही रहेगी, पर उसकी कंडीशन थोड़ी सी कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। आइए आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। जैसे कहा जाए कि मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक। अब इसी को मैंने कह दिया कि बच्चों बताइए ये क्या बहुपद है कि समीकरण है। तो बच्चों ये बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद होगा। अगर मैं कह दूं इसी को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कर दूं और कह दूं बच्चों बराबर 0, तो ये बच्चों हमारा समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समीकरण हो जाएगा। अब बात को समझेंगे गौर से। देखो लिखा वही चीज है, अगर मैंने यहां से बराबर में 0 लगा दिया तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? जाके एक समीकरण हो गया। अगर कोई कह दे आपसे ये एक बहुपद है तो बता देना भैया ये गलत बात है, ये बहुपद नहीं है, ये समीकरण है। और बहुपद में कभी भी बराबर 0 नहीं होता है। परंतु क्वेश्चन यही से एक चीज और आपको रिपीट कराना मैं चाहूंगा कि अगर कभी भी बराबर में 0 लगा देते हैं बहुपद में, कभी कभी देखो अभी यहां लिखा हुआ है तो एक बहुपद का क्वेश्चन, मगर तो हम समीकरण मान के करेंगे तो कहेंगे सर आपने तो बताया था बराबर में 0 नहीं होता, फिर 0 कैसे आ गया? हाँ बिल्कुल करेक्ट बात पकड़ी गई। कोई बात आपको पकड़ ना पाए, इसलिए सारी चीजें मैं आपको एक एक चीज बता चल रहा हूं। जैसे ही वो शून्यांक निकालेंगे और शून्यांक में बराबर कहेंगे, जैसा वो शून्यांक कहेंगे तो शून्यांक से समीकरण का बहुपद काम खत्म हो जाता है और पहुंच जाते हैं हम लोग समीकरण पर। बताना ये मैं चाह रहा था कि जैसे ही सब शून्यांक निकालते, शून्यांक का जैसे ही रूप धारण कर लेगा, ये समझ लीजिए वहां पर शून्यांक जैसे कहेगा वहां पर हम समीकरण बना देंगे और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देंगे। आइए समझते हैं चीजों को और बेहतरीन चीज बनाते हैं अपनी मैथ को। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3, अरे अरे सब कुछ बन गया। अब 3 के हमें गुणनखंड करने हैं तो 3 से काटेंगे तो एक बार में, अब 1 से काट दें, 3 में 1 चला जाएगा 2 और 3 गुणे 1 होता है 3, बन गया। अब जैसे ही बना आगे चले हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको 3 माइनस 1 क्या करेंगे बच्चों? 3 माइनस 1 माइनस 3, आगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस प्लस का x माइनस का 3, x कामन ले लिया x माइनस 3 प्लस 1 कामन ले लिया x माइनस 3। अब x माइनस 3 एक बार और x प्लस एक बार। अब यहां से बराबर 0 लगा देंगे, क्योंकि मैंने ये बताया था जैसे शून्यांक हमें निकालना होगा उसको हम समीकरण के रूप में बना लेंगे। अब यहाँ 0 लगा सकते हैं, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, और x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1। अब 3 कामा माइनस 1, 3 कामा माइनस 1, आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ 3 कामा माइनस 1,
तो हमारे सी ऑप्शन को लॉक किया जाए, जिससे बच्चों सारी चीज एक बार गौर से समझ लीजिएगा और सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर किसी को दिक्कत हो रही है, जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना जाए। आइए चलते हैं आगे की ओर और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये आ गया, कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 पर ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार क्या होगा। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन। एक बार सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और समझेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। था बच्चों, सभी लोग लगाए होंगे। कह रहा था इस बार कैसा होगा, तो बच्चों जब भी द्विघात समीकरण होगा x और y के रूप में दिया होता है तो परवलयकाल होता है। कैसा होता है? परवलयकार होता है। आइए क्वेश्चन आगे चलते हैं। कह रहा है इनका गुणनफल क्या होगा। गुणनफल की मैं चर्चा की बात करता हूं आपसे तो सर कहेंगे आप बेहतरीन चीजें की बात कर रहे हैं। इसकी मैं बेहतरीन चीजों की बात करना चाहूं तो इस पर क्या है बच्चों, इस पर मैं चर्चा करना चाहूं तो कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। कुछ नहीं, लगा दीजिएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। आइए अल्फा इंटू बीटा, सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना है 4, 1 बटे बच्चों 4 हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्रिय बच्चों। तो आइए चीजें समझ में आ रही, मैं एक एक चीजें आपको समझा के चल रहा हूं। आइए चलते हैं आगे की ओर। इस पर कह रहा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अगर गौर से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे क्या चीजें दी गई आगे। कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5a का 1.2 है तो a का मान क्या होगा। आइए वो चीजें समझ में आई होंगी। बहुपद की मैं बात करूं, ये बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5a का 1.2 है तो a का मान क्या होगा। शून्यांक जब भी कहे तो x की जगह कितना रख देना है हमें 2। चलिए रख देते हैं, यहां से 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 प्लस 5a, यहां से 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 प्लस का 5a, यहां से घटा देंगे बच्चों तो माइनस का 2 बच जाएगा प्लस 5a। ठीक है, बच जाएगा 5a। अब बच्चों क्या करें, यहां से कुछ नहीं करना, 2 को उधर भेज दो तो हो जाएगा 2 बराबर 5a के, तो इधर इसको भेज दो बटे में तो 2 बटे कितना हो जाएगा 5, a का मान आ जाएगा 2 बटे 5। हमने यहाँ से अगर मानना चाहो बच्चों तो आप 0 मान लो यहाँ से बराबर में, कोई दिक्कत नहीं। हमने हमारी चीज कहाँ भेज दिया प्लस में, तो 2 बटे 5 हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। एक बार कृपा करके बताने की सभी लोग कोशिश करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर और समझते हैं। ये कह रहा हमसे इसके बच्चों शून्यांक निकालने हैं और शून्यांक को बड़ा आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। कह रहा इसमें द्विघात बहुपद दिए गए हैं, कह रहा इसके शून्यांक निकालना है। शून्यांक निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12। इस 12 के गुणनखंड कर लें, 12 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, 4 प्लस 3 7 होता है और 4 3 12 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर कर दिया, 4 प्लस 3 प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, एक्स कॉमन ले लिया, x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन ले लिया, 3 चौको 12, x प्लस 4 x प्लस 3, शून्यांक निकालना, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर माइनस 4, x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3। ठीक है, तो -4 कामा -3, -4 कामा -3, ये हम लोगों ने बच्चों इसके शून्यांक निकाल लिए। आइए क्वेश्चन समझ में सभी को आ रहे होंगे। इस पर बच्चों ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है और अभी हम लोग इस पर
बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, जिससे बच्चों किसी को किसी प्रकार की 1% दिक्कत ना हो रही हो। कैसे समझते हैं क्वेश्चन को सभी लोग? क्वेश्चन ये देखते हैं। करा इस पर, ये तो क्वेश्चन अभी डायरेक्ट हो ही चुका है। करा इसके शून्यांक क्या होंगे? आइए देखते हैं इसके शून्यांक क्या होते हैं बच्चों। आइए शून्यांकों को समझते हैं आसान भाषा में, समझेंगे क्या है बच्चों। ये दिया गया बच्चों सवाल आपका, क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। आइए चाहे अगर चाहो तो बराबर 0 मान लें, ये तो शून्यांक के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको 3 प्लस 2 में टूट जाएगा, 3 प्लस 2 5 होता है, प्लस 6 बराबर 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 बराबर 0। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। x कामन ले लें तो x माइनस 3 माइनस 2 कामन ले लिया तो 2 3 6 बराबर 0। x माइनस 3 के x माइनस 2 बराबर 0 के। x माइनस 3 बराबर 0 के तो x बराबर 3 के। x माइनस 2 बराबर 0 के तो x बराबर 2 के। अब हमारे पास इनके शून्यांक 3,2, 3,2 बच्चों हमारे पास डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन बच्चों हमारे पास सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन ये दिया गया है, कह रहा है इनका गुणनफल क्या होगा। क्या कहा गया बच्चों? इनका गुणनफल क्या होगा। अगर मैं इनके गुणनफल की बात करूं तो गुणनफल क्या दिया गया है? ये गुणनफल दिया गया है। गुणनफल में कह रहा है इनके गुणनफल आप अल्फा इंटू बीटा निकाल पा रहे होंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, सी का मान कितना है? -1, और ए का मान कितना है? 4। माइनस का 1/4 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस का 1/4। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा, ये क्वेश्चन की मैं चर्चा करूं तो बड़ा आसान तरीके की मैं चर्चा करने वाला हूं। कहा गया है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं, शून्यांकों की f(x) की बात की गई है तो 1 2 3 जगह काटा। जैसे x की बात की है, x में कितने लाइन काटा है इस क्वेश्चन का? तीसरा, यानी 3 सही हो जाएगा, यानी बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। कह रहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत ही ऐसी सीरीज लेके आया हूँ जिससे बच्चों आप चीजों को समझ पाए। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 था तो कह रहा है पी का मान क्या होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों क्या करें, पी का मान क्या होगा। ऐसे पी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से पी का मान निकालने एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस पी बराबर 0। कह रहा एक मूल -2 यानी x के स्थान पर -2, 2 गुणे -2 माइनस पी बराबर 0। आगे 2 का स्क्वायर 4, -2 दूनी 4 माइनस पी बराबर 0। ये काट देंगे, माइनस पी बराबर 0 तो पी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन ये चलें, क्वेश्चन की चर्चा को मैं करूं तो बड़ी आसान तरीके से मैं बात करने वाला हूं। ये इस क्वेश्चन में कह रहा है इनके शून्यांक क्या होंगे। आइए इनके क्वेश्चन शून्यांक की मैं चर्चा करूं तो इस शून्यांक को कैसे समझेंगे। सबसे पहले आपको इनको अच्छे तरीके से यानी सही तरीके से लगाना आना चाहिए। पहले एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 7x फिर माइनस का 3, इधर 36 का 18 के गुणनखंड करूं, 2 से काटूं 9 बार में, 3 से काटूं 3 3 का 9, 3 से काट दिया 1 बार में। चलिए आगे, अब यहां से गुणा करें तो 18 घटाएं तो 7, 3 3 का 9 -2 बराबर 7 के।
9 गुणे 2 बराबर 18 के। आगे चलें, इस पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाहर कर दिया, इसको 9 माइनस 2 माइनस 3 के। 6x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस प्लस का 2x माइनस 3 के। यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, 3 दूनी 6, x चल गया 1x, 3 3 9 प्लस का यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 3 के। यहाँ से 2x माइनस 3 के और 3x प्लस 1 के। यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0 के, तो 2x बराबर यहाँ से 3 से x बराबर 3/2 के। 3x प्लस 1 बराबर 0 के, तो 3x बराबर -1 के, x बराबर -1/3 के। 3/2 -1/। तो ये देखो बच्चों हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बेहतरीन चीजें हैं और एक एक चीजें बच्चों मैंने इस पर समझाई है जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या ना जाए। क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर। ये क्वेश्चन शून्यांकों की संख्या अधिक से अधिक ये क्वेश्चन बच्चों हो ही चुका है और उनका योगफल कहा गया है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बहुत आसान तरीका है। कह रहा है आपका इनका योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। आप पढ़ के आए होंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, यहाँ से b का मान हमारा x को छोड़ के ये -5 हो जाएगा, a का मान हमारा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, माइनस का 5/3 माइनस का 5/3 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये देखें, कह रहा है शून्यांकों का योगफल निकालना है। ये तो क्वेश्चन बच्चों हो चुका है। आगे और कुछ क्वेश्चन बच्चों घूम घूम वही क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, इनके शून्यांक अगर निकालना चाहो तो बच्चों शून्यांक की वही क्वेश्चन बच्चों घूम घूम आए हुए हैं। कुछ नहीं बच्चों, अब क्वेश्चन तो एक बार सभी लोग इसके शून्यांक निकाल के एक बार सभी लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।